नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट मिशन एग्जाम में। तो आज का टॉपिक जीके जीएस करंट अफेयर टॉप 20 मॉक टेस्ट, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस टॉपिक में हम वही प्रश्न लाए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है जालौन, खूंटी, जयपुर, बेंगलुरु। तो देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है। सही जवाब बी विकल्प, खूंटी। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय झारखंड के खूंटी जिले में संचालित है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 180 किलोवाट है। 2 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न, 31 मई 2019 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? M.K. नारायण, अजीत डोभाल, JN दीक्षित, ब्रजेश मिश्र। तो सही जवाब बी विकल्प, अजीत डोभाल। 31 मई 2019 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल की दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्त की गई। इसके पहले 30 मई 2014 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तबला, शहनाई, संतूर, सारंगी। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सही जवाब सी विकल्प, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य से है। ये प्रख्यात संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य है। वर्ष 1991 में उन्हें पद्मश्री तथा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1986 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ? मेघालय, पटना, फिलीपींस, मुंबई। तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है? सही जवाब बी विकल्प, पटना। विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्थापित किया गया। यह वाईफाई जोन 20 किलोमीटर लंबा है, जो कि पटना से अशोक राजपथ को पार करते हुए दानापुर तक विस्तृत है। उसके बाद चीन 3.5 किलोमीटर का स्थान आता है। अगला प्रश्न, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यटन उपाधि प्राप्त किया? सत्यजीत रे, अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर, AR रहमान। तो पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यटन उपाधि प्राप्त किया है। तो सही जवाब सी विकल्प, पंडित रविशंकर। मशहूर सितार वादक और शास्त्रीय संगीतक पंडित रविशंकर ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, 2019 के अंतरिम बजट में कृषि आय सहायता योजना PM किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष छोटे और सीमांत किसानों को देगी 10,000 रुपये, 6,000 रुपये, 14,000 रुपये, 18,000 रुपये। तो सही जवाब बी विकल्प, 6,000 रुपये।
अगला प्रश्न, जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई, शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज द्वारा 2018 के हिंदी शब्द के रूप में चुना गया। बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, नारी शक्ति, जनधन। तो जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई कि शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2018 के हिंदी शब्द के रूप में चुना गया। तो सही जवाब सी विकल्प, नारी शक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। तो निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? सही जवाब सी विकल्प, गुजरात। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है 2014 से 21, 2014 से 2024, 2015 से 2022, 2015 से 2025। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है, सही जवाब सी विकल्प, 2015 से 2022। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना की समय अवधि 2015 से 2022 उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्राथमिक लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना है, जिसमें मार्च 2019 तक 660 बिलियन उद्दीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों के साथ बदलना था? तो सही जवाब उज्ज्वला योजना, पोषण योजना, बल्ब योजना, हर घर बिजली योजना। तो सही जवाब ए विकल्प, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना। अगला प्रश्न, हाल ही में अपनी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो हाल ही में अपनी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? सी विकल्प, हरियाणा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। 19 जुलाई, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो सही जवाब बी विकल्प, 29 अगस्त। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण हुआ, इसका शुभारंभ कब किया गया था? 30 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014। तो स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण हुआ, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो सही जवाब बी विकल्प, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान देश में आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, इसका शुभारंभ दिल्ली के राजपथ 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में खुले में शौच से मुक्त करना था। अगला प्रश्न, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान
भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? ऑपरेशन सहाय, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन अभय। तो सही जवाब बी विकल्प, ऑपरेशन मैत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए PRANAM नामक एक आयोग की शुरुआत की गई है? असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। तो सही जवाब ए विकल्प, असम। अगला प्रश्न, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, अशोक कुमार राय, अशोक कुमार माथुर, अनिल सिन्हा। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, सही जवाब सी विकल्प, अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, बेंगलोर भारत, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई है? सही जवाब काठमांडू नेपाल। अगला प्रश्न, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो सही जवाब सी विकल्प, गूगल। तो रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन की शुरू करने के लिए साझेदारी की है? गूगल के साथ। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया था? भोपाल, जमशेदपुर, इंदौर, खरगोन। तो भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया था? सही जवाब सी विकल्प, इंदौर। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 नेशनल रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान क्रमशः इंदौर, अंबिकापुर तथा मैसूर हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 नेशनल रैंकिंग 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है? 120, 140, 130, 160। तो गतिमान एक्सप्रेस कितने हाई स्पीड से चलती है? डी विकल्प, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चले। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।